हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस आप सभी का वेलकम करता हूं अपने रैंकर्स मंत्रा चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट नीट 2025 या 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके मन में एक कॉमन सा डाउट रहता है, एक क्वेश्चन सा रहता है कि सर एग्ज़ाम के अंदर जो नीट जो एग्ज़ाम है वहाँ पर 11th का पोर्शन ज़्यादा आता है या 12th का पोर्शन ज़्यादा आता है, और किसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और अगर ज़्यादा आते हैं तो कितने ज़्यादा आते हैं, तो हमको किसको वेटेज लेकर चलना चाहिए। तो उसी को देखते हुए पिछले काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर जो भी मतलब 11 मतलब जो भी प्रीवियस जो भी 4-5 ईयर्स को पेपर को मैं अच्छे से एनालाइज किए, और ये एनालाइज करने के बाद में एक मतलब एक कॉमन सी बात मुझे देखने को ये मिली है कि यहाँ पर कोई एक क्लास है जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन सी क्लास के हैं, तो उसी को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा और आपको बताऊंगा विथ विथ प्रूफ। मैं आपको बताऊंगा विथ पेपर में, आपको बताऊंगा कि आप खुद यहाँ से देख सकते हो, काउंट कर सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना। यकीनन बच्चों, आपकी जो स्ट्रेटेजी है अब आपके लिए बनाना और बेहतरीन हो जाएगी और ईजी हो जाएगी, और किस पोर्शन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को अपन देखते हैं, टॉपिक को हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं 2024 के पेपर से चलते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है। तो देखो, पेपर के अंदर मैंने पहले से कुछ क्वेश्चंस को मैंने टिक लगा चुका हूँ, तो इनको भी आप लोग काउंट भी कर सकते हो। तो देखें, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। अब देखो, अपन यहाँ पर क्या करेंगे, केवल ट्वेल्थ वाले पोर्शन को अपन पहले ट्वेल्थ वाले पोर्शन को अपन देख लेते हैं। उससे क्या, अगर ट्वेल्थ वाले काउंट कर ले तो ऑब्वियसली बचे हुए 11th के होंगे हमारे क्वेश्चन। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से लिखे हुए हैं, जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 100 टन्स कॉइल, ये कैरी करंट, तो ये जो टॉपिक आता है बच्चों, ये आता है हमारे क्लास 12th का टॉपिक आता है। तो अब देखो, जस्ट आप काउंट करते चलो, है ना, जस्ट काउंट करते। ये 2024 का क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में हुआ था। तो यहाँ पर देखो, तो ये क्वेश्चन 25 का है, मतलब सॉरी 12th का क्वेश्चन है, तो आप नंबरिंग कर सकते हो। देखो, नंबर 1 हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन डाई मैग्नेट फेरोमैग्नेट, ये सेकंड चैप्टर का मतलब सॉरी इसका मैग्नेट का 12th का मतलब 12th क्लास का टॉपिक हो गया, क्वेश्चन हो गया। ये 11th का है। तो मैं यहाँ पर जो भी 12th का है, जैसे कि ये वाला 12th का यूनिपोलर लाइट ब्रीवेस्टर एंगल, ये वेव ऑप्टिक्स के अंदर आ जाता है। तो ये हमारे पास में थर्ड इसका नंबरिंग आप दे सकते हो। इसके अलावा देखोगे, देखो ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ये 4th नंबर, ये लॉजिक गेट 5 नंबर। और इसके अलावा देखोगे, ये वर्नियर कैलिपर्स, ये नहीं है, फोर्स नहीं आएगा। और इसके अलावा ये देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगेन वेव ऑप्टिक्स, तो ये आई थिंक 5 और 6 नंबर हो गए यहाँ पर ना, काउंटिंग करते चलेंगे अपन। तो ये 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर हो गया, ये डी ब्रोगली है ना। और ये 12, ये 8 नंबर हो गया, ये भी 12th का है, ये 8 का 9 नंबर हो गया। मैं टोटल क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों में आपको, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन हो गया, ये हमारे लिए ये लास्ट जो चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर, वहाँ से क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। और ये 11 हो गया प्रिज्म, ये 12 हो गया। ये हमारे पास में ये कौन से चैप्टर से है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जा रही है, 12 नंबर हो गया। ये हमारे पास अगेन 13 नंबर हो गया। और ये तो इनर्शिया, तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 11th का पोर्शन है, तो 11 को मैं पहले नंबरिंग कर चुका हूँ। इसके अलावा और देखो तुम, एक ये देखो यहाँ पर, ये वेवलेंथ, ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है यहाँ पर। सॉरी, वेव ऑप्टिक्स का नहीं है, ये न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स का है ना, मतलब मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर का है ये। तो ये 12 हो गया, मतलब ये 14 नंबर हो गया। ओके, और ये 15, ये 16। काउंटिंग कर लो आप, देखो, और कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कहीं पर कोई गलत क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया, तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट करके। तो ये 16, ये 17, और देखते हैं अपन, है ना। 17 हो गया, देखो ये 18 नंबर क्वेश्चन, ये कहाँ से क्वेश्चन है, ये देखो एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये हमारे पास में अगेन मॉडर्न फिजिक्स का आ गया। तो ये 12, तो 15, ये 16 हो गया। ओके, नहीं 16 नहीं, सॉरी 18 नंबर है ना। तो ये 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और इसके अलावा और देखो आप, ये 19 नंबर क्वेश्चन, ये 20 नंबर क्वेश्चन, और बताएं। और इसके अलावा देखेंगे अपन 20 के बाद 20, ये 21 रेजिस्टेंस है ना, ये 22, ये 22, ये 23 कैपेसिटर, 24,
और देखते हैं अपन 24 ये 25, ये 26 है, ये 27, देख लो आप कितने नंबर, 26, ये 27, और इसके अलावा है हमारे पास में ये 26, मतलब 27 हो गया, और ये 28 हो गया। ओके, तो टोटल बच्चों यहाँ पर 28 क्वेश्चन है, और भी अगर अपन देख लेते कहीं पे मिस हुआ हो तो 12 का, तो फिर फाइनली अपन नंबरिंग ले देते हैं। तो 28 वहाँ पर शो कर रहा था, 28 और कोई क्वेश्चन देख रहा हूँ, कोई रह तो नहीं रहा रिमेनिंग। तो 28 ये 12 ये काउंट हो चुका है, और ये यहाँ पर भी सब कुछ काउंट है, और इसके अलावा यहाँ पर भी काउंट है, ये काउंट है, ये भी काउंट है, ये भी काउंट हो रखा है, 12 काउंट है, और ये भी काउंट कर रखा है, ये भी काउंट है। तो ये सारे क्वेश्चन काउंट हो गए। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने टोटल काउंट किए, तो हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना बच्चों यहाँ पर, ये 28 है। अभी पता नहीं, मैंने जब पहले काउंट किया था 29 आ रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर 28 आ रहे। हाँ, तो मतलब 28 29 आप यहाँ पर ले सकते हो, राउंड ऑफ 20, चलो 28 मान लेते, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 12th क्लास से आया है यहाँ पर, ये नीट 2024 के अंदर ये आया 12th क्लास में, टोटल नंबर ऑफ 28 क्वेश्चन आए, और जबकि 11 से आए 22 क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर मेजोरिटी आपको दिख ही रही है कि यहाँ पर 12th क्लास की मेजोरिटी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 6 क्वेश्चन बच्चों ज़्यादा है। अब वहीं अगर मैं बात करूँ बच्चों 23 का बात करूँ, तो 23 में भी अपन ने काउंट कर रखे हैं। आप खुद चाहो तो देखो, आप इसको चेक कर सकते हो। मैं इन तीनों की जो PDF है, टेलीग्राम लिंक का मैं आपको चैनल, मतलब डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करना है, तीनों की मैं PDF डाल दूंगा। तो देखो आप 23 का भी पेपर देखोगे ना, तो यहाँ पर अच्छे से काउंटिंग कर रखी है। आप चाहो तो खुद से भी काउंट कर सकते हो। तो अगर मैं स्पीड के साथ अगर मैं काउंट करता हूँ, तो देखो ये 1 नंबर, ये सेकेंड नंबर, देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये सारे 12th क्लास के बच्चों। ओके, और ये हमारे पास में 4 के बाद में ये देखो, ये 4 के बाद में ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और इसके अलावा देखो ये 8 है, 8 के साथ साथ ये 9, ये 10, और 10 के बाद ये 11, ये 12, और 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ओके, ये 17, 18, और ये 19, बड़ा कर दे शायद, 19, ये 20, 21, 22, 23, 24 तक पहुंच चुके हैं, देख लो अभी भी बाजी मार रहे हैं। 25, ये 26, 26, ये 27, और ये 28, और भी ये 28। तो यहाँ पे भी काउंटिंग लिख रखी थी मैंने, 28, 22। तो देखो यहाँ पे सिमिलरिटी देख रहे हो आप, मतलब 2024 के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो 12th के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन आए 28, वाइल जो 11th के जो क्वेश्चन आए वो आए 22 क्वेश्चन आए। और वहीं बच्चों अगर आप 22 का भी पेपर देखोगे ना, 2020 नीट 2022 का पेपर, जो कि डेट यहाँ पर मेंशन है क्या, ये 17/7 को जो कंडक्ट हुआ था एग्जाम, तो इस एग्जाम के भी पेपर को आप देखोगे तो मैंने काउंटिंग कर रखी है, आप भी काउंटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैंने काउंटिंग की है, तो टोटल 29 क्वेश्चन है जो 12th क्लास से पूछे जा रहे हैं, और जबकि मतलब 11th क्लास से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 21 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारे पास नंबर बन के आए। तो अब आप यहाँ पर इस चीज़ से देखो एक आइडिया लगा सकते हो कि 11th क्लास के अंदर, इवन यही नहीं, इससे पहले के पेपर मैंने देखे, तो अभी सारे पेपर तो मैं लेकर नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है कि इस सब में एक चीज़ मुझे कॉमन देखने को मिली है कि जो 12th क्लास का जो पोर्शन है ना बच्चों, ये बाजी मार जाता है 11th क्लास के पोर्शन से। और यहाँ पर जो 12th के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो नियरली लगभग अप्रोक्स वो 28, 29 इसके पास पास है, वो 30 तक, बस इस रेंज के अंदर है ना 12th के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, चाहे वो 21 कहें, 22 कहें, या फिर 20 कहें, ये क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर 11 से आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर 7-8 क्वेश्चंस का डिफरेंस आ चुका है। 7-8 क्वेश्चंस का डिफरेंस होना मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब 30-34 के आसपास क्वेश्चन का डिफरेंस होना, ठीक है, 30-34 के आसपास मतलब क्वेश्चन का डिफरेंस, मतलब 28 से 32 के आसपास यहाँ पर क्वेश्चन का डिफरेंस आना। और 13 नियरली 30 नंबर का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है फिजिक्स के अंदर। आप सोचो एक ही सब्जेक्ट के अंदर इतने नंबर का डिफरेंस होना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि अब बात आती है कि सर 11th को फोकस करें 12th को फोकस करें, तो ऑब्वियसली जो 11th क्लास होती है वो आपका बेस होती है, क्योंकि 11th क्लास अच्छे से होती है तो फिर आप 12th क्लास को अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में टाइम कम है, आपके पास टाइम कम है और अगर आपको उस केस में अगर आप ज़्यादा फोकस करना चाहो तो आप 12th क्लास के पोर्शन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। ओके, अब बात यहाँ पर आती है कि सर इसमें भी 12th में भी कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसके लिए अपन को सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस चैप्टर, कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या ऐसी लेक्चर चाहते हो क्या। तो ये रहा बच्चों एक छोटा सा एनालिसिस। अब आपसे यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि आप किस पोर्शन पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा 12th वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, नियरली 60% क्वेश्चन हमको 12th से देखने को मिल रहे हैं और नियरली 40% हमको कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, 11th से देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप ये जो हमारा जो लेक्चर है, जो लेक्चर मैंने बनाया, थोड़ा एनालिसिस किया, आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये हेल्पफुल रहा ना तो बच्चों जरूर आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको कई सारी वीडियोस लेकर आता हूँ, फॉर्मूला सीरीज लेकर चल रही है, यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जहाँ पर आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए आज के लेक्चर में तो इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के।